नमस्कार साथियों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग विभाग से मैं नीता देओलिया और मेरी साथी श्रीमती दीक्षा बिष्ट जी मौजूद हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है 21 जून को, तो उसी सिलसिले में बातचीत के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय योग विभाग द्वारा योग दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस अवसर पे हमेशा से ही उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा अलग अलग विद्यार्थियों के लिए कोई ना कोई प्रतियोगिता यहाँ पे रखी जाती थी। इसके साथ ही साथ निःशुल्क योग शिविर भी चलाए जाते थे। तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय योग विभाग द्वारा निःशुल्क योग शिविर का जो है आयोजन किया जा रहा है, जो 22 मार्च 2026 से प्रारंभ हो चुका है। और ख़ास बात यह है कि इसका जो आयोजन है वो सिर्फ प्रत्येक रविवार को 22 मार्च से 21 जून तक यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक रविवार इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। और हमारा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय योग विभाग का प्रयास यह है कि इस वर्ष हमारे जो आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ें और योगाभ्यास करें, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होएं और साथ ही साथ समाज के प्रति भी जागरूक होएं। तो इसी उद्देश्य के साथ हर वर्ष की भांति इस वर्ष जो है हम नई मुहिम को लेकर के आए हैं, जिसमें हम निःशुल्क योग शिविर जो है चला रहे हैं, जो प्रत्येक रविवार संचालित किया जाएगा, जिसका समय जो है प्रातः सुबह 6 से 7 बजे तक का यहाँ पर आपको योगाभ्यास करवाया जाएगा, जो विश्वविद्यालय परिसर यानी कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में ही आपको करवाया जाएगा। तो इसी सिलसिले में मैं चाहूँगी कि मेरी साथी योग को लेकर के और शिविर को लेकर के जो भी चीज़ें हैं, मुख्य बातें हैं, वो आपके सामने साझा करें। साथियों, वर्ष 2015 से 21 जून को न केवल देश भर में बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाता है, जो कि 21 जून को मनाया जाता है। और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा भी यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। हमारा प्रयास रही रहता है कि अधिक से अधिक लोगों को हम इस अवसर पर स्वास्थ्य लाभ दे सकें, निःशुल्क योग कक्षाओं के माध्यम से या फिर अलग अलग शिविरों के माध्यम से, अलग अलग हमारी योग गतिविधियों के माध्यम से, ताकि जन जन स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सके और योग के लिए प्रेरित हो सके, योग करने के लिए प्रेरित हो सके। हमारा जो प्रयास है न केवल हल्द्वानी शहर में बल्कि पूरे देश भर में रहता है, क्योंकि मुक्त शिक्षा का ये केंद्र है और हमारे जो शिक्षार्थी हैं पूरे देश भर से पाठ्यक्रम यहाँ पर करते हैं, कंप्लीट करते हैं, अपनी जो स्टडी होती है। तो इसलिए जो योग के हमारे स्टूडेंट हैं वो भी अपने आसपास के क्षेत्रों में, पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में जहाँ से भी वो बिलोंग करते हैं वहाँ पर भी वे आयोजन करते हैं। और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में भी मनाया जा रहा है, जैसा कि मेरी साथी ने आपको बताया कि प्रत्येक रविवार को यह मनाया जाएगा। इससे पूर्व भी हमारे द्वारा ऑनलाइन माध्यम से कक्षाओं का आयोजन किया गया था, तो इस बार जो है यह ऑफलाइन माध्यम से रहेगा। मुख्य रूप से जो बार बार हम कह रहे हैं कि हमारा प्रयास रहता है कि हम जन जन को जागरूक कर सकें, इसके पीछे मुझे लगता है कि जो मुख्य कारण है कि अभी तक लोग योग के प्रति जागरूक नहीं है उस स्तर पर जितना उन्हें होना चाहिए। इसलिए भारत सरकार, आयुष मंत्रालय के जो केंद्र हैं वो भी खोले गए हैं अनेक राज्यों में, और इस बार उत्तराखंड में भी कई जगह स्थापित किए गए हैं जो वेलनेस सेंटर्स हैं। उनका भी यही प्रयास है कि जो हमारी भारतीय चिकित्सा परंपरा है उसमें एक योग चिकित्सा भी है, उसका लाभ लोग ले सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आजकल की दिनचर्या है उसकी वजह से भी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनके नियंत्रण के लिए और उनके चिकित्सकीय पक्ष को देखने के लिए या फिर उनमें सुधार करने के लिए योग एक बहुत अच्छा माध्यम है। और इस चीज़ को पूरे जन जन को समझना होगा कि जो योग है वो आपको स्वास्थ्य लाभ तो देता ही है, साथ ही साथ जो रोग होते हैं उनको भी नियंत्रित करता है। लोग आते हैं, कुछ समय अभ्यास करते हैं और उन्हें लगता है कि फिर उसके बाद वो बिजी हो गए हैं तो वो उसे छोड़ देते हैं। तो ये निरंतरता बनी रहे और लोग इसके प्रति जागरूक हो सकें, उसे समझ सकें, हमारा यही प्रयास रहता है कि जिसमें हम शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को और जो जन सामान्य है उन्हें जोड़ते हैं अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से। और हम देखते हैं कि आजकल केवल बड़ों को ही नहीं बल्कि जो बच्चे हैं उन्हें भी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, हम कह सकते हैं कि इनएक्टिविटी हो गई है, क्योंकि वैसा खेलने का उनको
प्रॉपर माहौल नहीं मिल पाता है, या फिर हम ये बात कहें कि स्पेस नहीं है, या फिर वैसी अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास नहीं है, अवसर नहीं है, तो इस वजह से भी योग का महत्व बढ़ जाता है कि बच्चे को धीरे धीरे हम ऐसे उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करें ताकि वो योग जो प्रैक्टिसेस हैं उससे जुड़ सके। और इसका प्रयास स्कूलों द्वारा भी किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाएगा वो अन्य स्कूलों में भी मनाया जाएगा, संस्थाओं में मनाया जाएगा। और आप देखेंगे, आपने देखा भी होगा कि आपके आसपास हर इलाकों में मनाया जाएगा। तो मैं यही चाहूँगी कि आप इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग करें, योग के महत्व को समझें और इसे अपने जीवन में अपनाएं ताकि आप ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट ले सकें। और हमारे द्वारा भी यही प्रयास किया जा रहा है कि एटलीस्ट जो हमारे आसपास के इलाके में रह रहे लोग हैं वे योग का लाभ उठा सकें, निःशुल्क योग कक्षाओं का लाभ उठा सकें। इसलिए जो समय हमने रखा है, दिन जो चुना हुआ है वो रविवार का है, ताकि आप अपने जो पूरे वीकेंड होता है उसमें फ्री होकर के आप अपने स्वास्थ्य के प्रति कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़ा सकें। क्योंकि पूरा वीक अगर आप वर्किंग है तो वर्क करने में, हाउसवाइफ पे तो निकल जाएगा आपका पूरा हफ्ता ऐसे ही। तो कहीं ना कहीं चाहे जो महिलाएं हैं उन्हें भी एक तसल्ली रहेगी कि आज स्कूल नहीं है बच्चों का, आज ऑफिस नहीं जाना है, और आप यहाँ पर आ सकें। इसलिए हमने रविवार का दिन चुना है और 21 जून तक निरंतर प्रत्येक रविवार को ये मनाया जाएगा। तो हमारा यही प्रयास है। और बाकी जो हमारे शिविर की विस्तृत जानकारी है वो मैं चाहूँगी मेरी साथी से कि हमारे साथियों को साझा करें। निःशुल्क योग शिविर जो है ये प्रत्येक जनमानस के स्वास्थ्य लाभ हेतु हम यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं। तो आप सभी से आशा करती हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि इसका समय जो है रविवार को रखा गया है और सुबह 6 से 7 रखा गया है। तो आप सभी लोग अपने बच्चों के साथ, आपके घर में जो भी आपके बड़े बूढ़े हैं उनके साथ आप आकर के हमें यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और योग को प्रारंभ करने से पूर्व जो कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बेसिक जो रूल होते हैं वो आपको फॉलो करने होंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप अपने योग मैट अपने साथ लेके आएंगे। इसके साथ ही आपके जो कपड़े होंगे, जो वस्त्र होंगे वो बिल्कुल कंफर्टेबल हों, ताकि आप उन कपड़ों में इजीली आप जो भी आपको यहाँ पे अभ्यास करवाया जा रहा है वो आप आसानी से कर सकें। इसके साथ ही साथ आप जो है खाली पेट आएंगे, है ना। और कोशिश करेंगे कि आप कक्षा का जो समय है उससे 10 मिनट पूर्व ही यहाँ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के परिसर में आप पहुँच जाएं, ताकि क्योंकि जो 1 ही घंटे का समय है, अगर आप पहले से पहुँच जाएंगे तो आपको पर्याप्त समय मिलेगा योगाभ्यास के लिए। तो 10 मिनट पूर्व आप यहाँ पे पहुँचना सुनिश्चित करें। तो आप सभी लोग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय योग विभाग की ओर से मैं आप सभी लोगों को सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप लोग आइए और हमारे साथ योग करें और स्वास्थ्य लाभ को उठाएं। आप सभी का धन्यवाद।